मतलब ब्लैक मैजिक भी है, आप मानते हो? तभी ब्लैक तो आप मैजिक बेचते है। हो उसे। बहुत लोग अलग अलग मानते हैं। वैसे ही सबका अपने अपने कुल देवी देवता होते हैं। हम्म, जैसे बगलामुखी माता है, या अपने मेहंदीपुर बालाजी हैं, हाँ, है ना। वहाँ के इनके तो बहुत बहुत बहुत। डिवाइन चेंजेस हैं। और यहाँ पे मैं खुद गई हूँ मेहंदीपुर बालाजी, और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, ऐसा इंसिडेंस था कि मेरा नाम घर का जो है डॉली है। मैं डॉली की चाय बहुत ऑफिशियली तो फेमस है। हाँ, डॉली मेरे को घर पे कहा जाता है। तो मैं घर में सबकी लाडली रही हूँ। तो मेरी दादी, भैया, ताई जी, दीदी वगैरह ऐसे मेहंदीपुर जा रहे थे, मेहंदीपुर बालाजी। मैं कहा मैं भी चलूँगी। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो मैं कहा मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। कॉलेज टाइम में थी, फर्स्ट सेकंड ईयर की बात है। बोला नहीं तू समझ, तू मत जा वहाँ पे, नहीं जाना चाहिए। मैं कहा नहीं, मैं चलूँगी। तो उन्होंने मुझे जाते वक्त सिर्फ इतना सा कहा कि कोई भी आवाज़ लगाए हम में से, या तेरे को कोई भी आवाज़ लगाए, जाना है तेरे को पता है कहाँ गाड़ी खड़ी है, खो जाए तो गाड़ी के पास आ जाना, कोई भी किसी को भी आवाज़ नहीं लगाएगा। मैं कहा ठीक है, अच्छा। डन। कोई किसी को आवाज़ नहीं लगाएगा। और तुझे भी किसी को बुलाना हो तो मत बुलाना, कोई किसी को नहीं बुलाएगा। सब समझ लो ये गाड़ी है और यहीं आना है अगर खो जाओ तो। अब वहाँ पे क्या, जैसे खाटू श्याम जी का ना ऐसा 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 रेलिंग टाइप में हम्म। इतना लंबा एंट्री है। ठीक है, खो ही जाते हैं, अब आगे पीछे हो जाते हैं। अब मैं खो गई। अब क्या करूँ, अब इतना डर लगे। जब मैं वहाँ एंटर हुई ना, इतने से हनुमान जी हैं, ठीक है, इतना सा गोल सा उनका बहुत सुंदर रूप है। दो लड्डू के प्रसाद में वो कुछ भी मिले खाना मत, है ना, घर वालों ने पहले कहा था। वहाँ से पता नहीं, मैं कहा ठीक है मंदिर ही तो है, इतना हवा बना के रखी है इन लोगों ने। मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं और खो और गई। मैं कहा चलो कोई ना, गाड़ी तक पहुँचना है ना। फ़ोन भी नहीं था फर्स्ट ईयर में, घर वालों ने नहीं दिलाया था। तो मैं वहाँ जाके, फ़ोन भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं दर्शन वर्शन करे, और वहाँ से एक आउटर गैलरी निकलती है एग्जिट के लिए। उस गैलरी में घुसते ही व्हाट आई सी, आप यकीन नहीं करेंगे। एक औरत थी जो उल्टी खड़ी थी, एंड उसके बाल नीचे थे। लेकिन चमत्कार ये था कि उसके कपड़े नीचे नहीं हो रहे थे। अच्छा। अगर आप उल्टे खड़े होंगे तो ग्रेविटी के हिसाब से आपके कपड़े नीचे होने चाहिए ना। हाँ। लेकिन क्योंकि वो हनुमान जी का मंदिर था, उसके कोई कपड़े ऐसे नीचे नहीं हो रहे थे। बाल एकदम उल्टी थे, और मतलब पूरी उल्टी खड़ी हुई थी, और आंखें भी उसकी गायब, एकदम वाइट, लिटरली वाइट। और ऐसा एक नहीं, 8 से 10 जने खड़े थे, और आरती का समय हो रखा था। मेरा आप लोग को ये कहना है कि कभी भी वहाँ जाओ ना, आरती के समय मत जाना बस। बाकी टाइम कोई सा भी आप, वहाँ हनुमान जी गोटे मारते, बालाजी महाराज गोटों से बुरी तरह मारते उनको। ठीक है, ताकि उनमें जो भी नकारात्मक एनर्जी प्रभावित हो गई है वो निकल जाए, और उसमें से इंसान को 1% चोट नहीं लगती। हाँ, उसके अच्छा। शरीर पे निशान दिखेंगे, लेकिन उसे चोट नहीं लगेगी, उसे डर नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैं खो गई, और उसके बाद अब मेरे को जाना था कार तक। आई डोंट नो कि वो मेरे घर वाले थे कि कोई और था। मुझे इतनी आवाज़ सुनाई दी, डॉली पीछे देख, डॉली इधर आ, डॉली इधर आ। मैंने उस दिन कसम खा ली मैं पीछे नहीं देखूंगी। और वो उसके बाद ही हुआ, जस्ट जस्ट वो सारा चीज़ देख के ही एग्जिट गेट पे निकले ना, उसके बाद से मुझे डॉली सुनाई देने लगा। उससे पहले तक मुझे किसी ने आवाज़ नहीं लगाई, जबकि खो तो मैं बहुत शुरू में गई थी। ठीक है, घर वालों को पता था कि खो गई है और आएगी कार के पास ही। फ़ोन भी नहीं है, ठीक है, और मेरे पास नहीं, दादी के पास भी ऑफकोर्स फ़ोन वोन नहीं है। दादी भी खो गई, और वो दोनों दो दो के पेयर में हो गए, हम 6-7 जने थे साथ में। अब मेरे को कोई इतना बुलाए, डॉली इधर आ हमारे साथ चल, डॉली इधर आ हमारे साथ चल। और मेरे इतनी रूह काँप गई, मैं इतनी घबरा गई और रोए जा रही, रोए जा रही। लेकिन मेरे को कार दिख रही कि मुझे कार के पास जाना है, मुझे कार के पास। मैंने जाके जो भैया को गले लगाया, मैं गले लगा के एकदम ज़ोर से चिपक गया। फिर मैंने उनसे पूछा पीछे से कौन बुला रहा है मुझे। तो मैंने कहा ताई जी वगैरह नहीं आई अब तक। बोला वो तो कार पे बैठी है। उस दिन जो मेरी हालत थी, मैं कहा जब ताई जी, दादी, दीदी सब कार में बैठे हैं तो मुझे बुला कौन कौन बुला रहा रहा था? था। उस दिन जो सीन था ना, वो मेरी लाइफ का सबसे हॉरिबल सीन था। तो ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, ये मैजिकल चीज़ें हैं। और मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ ऑल्सो सुप्रीम पावर, कि कहीं ना कहीं वहाँ बालाजी ने मुझे बचाया। और हाँ, घर वालों ने पहले कह दिया था चाहे कोई कितना भी बुलाए नहीं सुनना। तो ऐसे ही इन जगहों पे हम भेजते हैं लोगों को कि अगर आपके ऊपर, हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि हमारे पास ऐसा ब्लैक मैजिक हो गया है, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो इन जगहों पर हम हमारे क्लाइंट्स को भेजते हैं कि आप बगलामुखी माता के जाकर अपना ये जितना भी नज़र दोष है या ब्लैक मैजिक है या कोई भी नकारात्मक चीज़ आपके ऊपर हुई है, आप उन्हें वहाँ पे रिलीज़ करके आ सकते हैं। और वहाँ पे वाकई में पूजा वगैरह होती है, तो वहाँ ठीक कर दिया जाता है कम्प्लीटली।
ये चीज़ मेहंदीपुर बालाजी में होती है और पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाता है। तो ये रियल एक्सपीरियंसेस है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, सब कुछ।